शलोम अलैकुम। जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिए से और जितने मुझे फेसबुक पेज के ज़रिए से देखेंगे, खुदावंद आप सबके साथ हो। तो अ, मैं ये चाहूँगा कि आप ज़रूर मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जाकर आप इसको विज़िट करें और इसको जो है वो लाइक कर दें। इस मैसेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी बुनियाद है। और मैं चाहूँगा कि इसको जो है वो आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक ये पैगाम जो है वो पहुँच सके। क्योंकि मैं बताना ये चाहता हूँ कि एक ज़माना था जब मैं भी, क्योंकि मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, तब भी स्टूडेंट था। तो स्टूडेंट के प्रोसेस के अंदर था मैं, तब भी तो अब भी हूँ। तो उस वक़्त जो था वो, क्योंकि मैंने भी जो है वो दूसरों की बातें सुनी थी, खुद तहकीक नहीं थी की। दूसरों की किताबें जो जिस तरह के हमारे मुस्लिम भाई पढ़ते हैं, तहकीक करते हैं, मैं भी इसी तरह लगा हुआ था, मैं भी इसी तरह पढ़ता था। कोई किताब जो थी मेरे सामने आ जाती थी क्रिसमस के टॉपिक के ऊपर, तो मैं उसमें से देखता था और कहता था कि ढूँढ लूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की जो है वो हकीकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो बाज़ औक़ात मैं मनाता नहीं था, मैं भी ऐसे ही था। मैं इस डेट को नहीं था मानता और कहता था कि नहीं, ये बुतों की डेट थी, ये सन देवता की जो थी ये डेट थी, जिसको मसीहियों ने इस तरह जो है वो रख दिया है। लेकिन जब मैंने तहकीक की तो मेरे सामने कुछ ऐसे एविडेंस आए और मैंने ये जाना कि सन देवता की जो पैदाइश का दिन कहा जाता है, वो तो कागज़ात ही नहीं है, वो तो दस्तावेज़ ही नहीं है। आज तक वो प्रूव ही नहीं कोई कर सका कि हाँ, ये भी देवता हुआ करता था, सन देवता भी हुआ करता था। 25 दिसंबर जिसकी हम मनाते हैं, उसके ऊपर जब मैंने तहकीक की, तो ये कोई दस्तावेज़ी सबूत नहीं है। और क्योंकि हमारे पास तो दस्तावेज़ी सबूत है, हमारे पास दस्तावेज़ी सबूत है। मैं बात करूँगा नेक्स्ट मैसेज के अंदर, क्योंकि अभी जो मेरा मेन मुद्दा ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की डेट ऑफ बर्थ को इब्रानी तारीख के मुताबिक, इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक और रोमी कैलेंडर के मुताबिक इसको साबित किया जाए कि क्या खुदावंद यीशु मसीह हकीकत में 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। और लोग बातें करते हैं कि देखिए मसीही पागल लोग हैं, 25 तारीख ये कोई हकीकी डेट नहीं है। इस तरह का मेरा भी कुछ सालों पहले ईमान था, जब मैंने तहकीक नहीं थी की, जब मेरी आँखों के ऊपर पर्दा था, जब मैं ये सोचता था कि नहीं, ये मसीही लोग अच्छा नहीं करते। और मैंने भी वो किताबें पढ़ी जो आज मुस्लिम भाई पढ़ रहे हैं। मेरे पास 3600 किताबें हैं, जिनके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये हकीकी डेट नहीं है, ये फलां डेट थी, ये फलां डेट है, जैसी कि वो करते हैं। लेकिन बस किताबों तक ही मेरी रसाई थी। मैं हालाँकि मैं पहले भी बाइबल मुकद्दस शुरू से ही पढ़ता रहा हूँ और पढ़ी थी, लेकिन इतनी गौर से जो थी, वो मैंने जब किसी टॉपिक को, एक बात मेरी याद रखिएगा, किसी भी टॉपिक को मुझे आप दे दें, तो मैं इसको निकाल कर बाइबल मुकद्दस में से साबित कर दूँगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस ही एक वाहिद किताब है जो कि ज़ाब्ता-ए हयात है, जिसके अंदर तमाम तर दुनिया की बातें छुपी हुई है। लेकिन क्या हम इसके ऊपर गौर नहीं करते? इसके ऊपर दिनों का, इसके अंदर सीज़न, मौसमियात, ये सब कुछ छुपा हुआ है। साइंस के ऊपर मैंने बात की हुई है, इसी चैनल के ऊपर, अपोलोजेटिक के चैनल के ऊपर। आप देख सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस ने जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। बाइबल मुकद्दस ने हर एक शय को वाज़िया करके रख दिया। तो नाज़रीन, 25 दिसंबर के ऊपर एतराज़ किया जाता है कि ये रियल डेट नहीं थी। तो मैंने पहले कहा है कि मेरा भी एतराज़ था, लेकिन खुदा ने, एलोहीम ने, खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी आँखों को खोला कि नहीं बेटा, इसके ऊपर सर्च कर। जब मैंने इसके ऊपर सर्च किया तो कुछ हक़ाइक़ मेरे सामने आए। कुछ किताबों ने मेरी रहनुमाई की, कुछ खुदा ने मेरी रहनुमाई की, ज़्यादा मेरी खुदा ने रहनुमाई की। बाइबल मुकद्दस ने रहनुमाई की, जो कि खुदा का ज़िंदा कलाम है, जो कि ज़माने बदल जाएँगे, सीज़न आएँगे वो बदल जाएँगे, लेकिन ये कलाम नहीं बदलेगा। ये अबद तक इसी तरह कायम रहेगा, क्योंकि ये मेरे खुदा के मुँह की बातें हैं, मेरे मसीह के मुँह की बातें हैं। रूह कुद्दस इसको लिखवाने वाला है, और वो रूह कुद्दस पाक, पवित्र
और अक्लमंद है, वो कोई बेवकूफ़ नहीं है कैसी बातें लिखवा दे। लोग बातें करते हैं, ये इंसानों ने कलाम लिखा है, इंसानों ने लिखा है, लेकिन रूहुल कुद्दस ने उसकी रहनुमाई की है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हवाला जात बाइबल मुकद्दस के अंदर पाए जाते हैं। नाजरीन, यहाँ पर अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। हमने ये देखना है कि खुदावंद यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए। अब हम बाइबल मुकद्दस में से सबसे पहले इस डेट को जानने के लिए हम ये देखेंगे कि यूहन्ना अस्तबाग, जिसको कजन भी कहा जाता है खुदावंद यीशु मसीह का, तो ये 6 माह बड़े थे। पहले नंबर पर हम उसकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, उसके बाद जो है वो हम खुदावंद यीशु मसीह की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आएंगे। और एक बात मैं यहाँ पर बता दूं कि रोमन कैलेंडर के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की तारीख पैदाइश, रोमन कैलेंडर के मुताबिक पैदाइश खुदावंद यीशु मसीह की हुई है। और दूसरी बात, इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक और रोमन कैलेंडर के मुताबिक, जब तक हम रोमन कैलेंडर नहीं यूज करेंगे हम हकीकी डेट नहीं निकाल सकते। क्यों सवाल पैदा होता है कि क्यों रोमन कैलेंडर के मुताबिक हुई? क्योंकि उस वक्त रोमी लोग बरसरे इक़्तिदार थे, रोम की हुकूमत उस वक्त थी। तो इसीलिए उस वक्त, क्योंकि मुकद्दस लूका ने भी अंजील जो थी वो रोमी लोगों के लिए लिखी थी, रोम के लोगों के लिए लिखी थी, तो उसने रोमी कैलेंडर के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो रखी। और हम देखेंगे कि लोग बातें करते हैं। अब लोग क्या बातें करते हैं? कहते हैं कि ये देखिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि छठा महीना। एक गलतफहमी यहाँ पर मैं दूर करना चाहूंगा। कहते हैं कि ये देखिए ये इब्रानी कैलेंडर का छठा महीना है, साल का छठा महीना नहीं है। यहाँ पर वो लोग जो एतराज करते हैं वो कान खोल कर सुन ले। यहाँ पर अगर हम बाइबल मुकद्दस का बगौर मुताला करें तो छठा महीना जो है साल का छठा महीना नहीं मेंशन हुआ। मैं आगे जाके इसको डिक्लेयर करूंगा। अच्छा, पहली बात कि हमने यूहन्ना अस्तबाग की पैदाइश देखनी है, लेकिन उससे पहले हम ये देख लें यूहन्ना अस्तबाग का बाप हैकल के अंदर काम करता था। हम उसकी हैकल के अंदर देखेंगे कि वो कब किस वक्त काम करता था, किस साल के अंदर, किस डेट के अंदर उसने वो काम सर अंजाम दिया। तो इस तरह हम जो है खुदावंद यीशु मसीह की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर जो है वो इजीली आ सकते हैं। तो मेरा मैसेज जरूर सुनिएगा। वो लोग जो एतराज करते हैं, बात में मत एतराज कीजिएगा कि मसीही लोगों के पास एतराज का जवाब नहीं है। मसीही लोगों के पास एतराज का जवाब है, लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते और बस ये कहना चाहते हैं कि जो क्रो होता है वो वाइट होता है, वो ब्लैक नहीं होता, क्योंकि उनको सिखाया गया है, क्योंकि उनको पढ़ाया गया है, शुरू से ही उनके माइंड सेट कर दिया गया है कि तुमने क्रो को वाइट ही कहना है, ब्लैक नहीं कहना। तो वैसा ही करते हैं। नाजरीन, इसके लिए अगर आप लूका की अंजील का मुताला करें, मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं, और मैं क्योंकि आपने तो पढ़ना नहीं है मैं इसीलिए इसको पढ़ने लगा हूं। मैसेज लंबा हो जाए तो इसको हो सकता है मैं 2 हिस्सों में जो है वो चेंज कर दूं, आगे नेक्स्ट बार इसका बना दूं। कोशिश करूंगा कि मैं इसी के अंदर जो है वो डेट ऑफ बर्थ के बारे में, खुदावंद यीशु मसीह की हकीकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बता सकूं। अगर हम लूका की मार्फत लिखी गई अंजील का मुताला करें तो उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं कलाम मुकद्दस में से। तो ये तकरीबन आप पूरा बाब पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा ही इसको जो है वो रीड करूंगा। यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के ज़माना में ईबिया के फरीक में से जकरिया नाम एक काहिन था, और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी, और उसका नाम अलिशबा था। और वो दोनों खुदा के हजूर रास्तबाज और खुदावन के सब अहकामों कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे, और उनकी औलाद ना थी क्योंकि अलिशबा बांझ थी। और दोनों उम्र रसीदा थे जब वो खुदा के हजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम
सर अंजाम देता था, तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुरा निकला कि खुदावंद के मकदस में जाकर खुशबू जलाए, और लोगों की सारी जमायत खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मजबा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, और जकरिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ जकरिया, खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई, और तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा के बेटा होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे खुशी खरमी होगी, और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बुजुर्ग होगा, और हरगिज ना में ना कोई और शराब पिएगा, और अपनी माँ के बतन ही से रूह कुदस से भर जाएगा। और बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ से जो उनका खुदा है फेरेगा। वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दिनाई पर चलने की तरफ फेरे, और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। जकरिया ने फरिश्ता से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि मैं जब्राइल हूं, जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूं, और इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाक़या ना हो लें, तू चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तुमने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। और लोग जकरिया की राह देखते और ताज्जुब करते थे कि उसे मकदस में क्यों देर लगी। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल न सका, बस उन्होंने मालूम किया कि उसने मकदस में रोया देखी है, और वो उनसे इशारे करता था और गूंगा ही रहा। फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर गया। इन दिनों के बाद उसकी बीवी एलिशबा हामिला हुई, और उसने 5 महीने तक अपने तई ये कहकर छुपाए रखा कि जब खुदावन ने मेरी रसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर नजर की, तो उन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया। नजरीन, यहाँ तक जो है वो हम इस बात को जानेंगे और सीखेंगे कि हैकल के अंदर ये बारी कब आती थी और ये लोग कब कहानत किया करते थे। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि मुकद्दस दाऊद ने 24 ग्रोह या फरीकों की चिट्ठियां जो थी पहली तवारीख के अंदर 24वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 9वीं आयत तक का मुताला करें तो वहां पर जो है हमें मिलती हैं 24 चिट्ठियां जो है वो मिलती हैं। और उसने कहा था कि तुमने बारी बारी जो है ये काम करना है हैकल के अंदर जाकर। अब जकरिया की जो बारी थी, हम देखते हैं कि वहां पर हमने पढ़ा है कि इबिया के फरीक में से, अब देख सकते हैं कि इबिया का फरीक जो है वो 8वें नंबर के ऊपर आ रहा है। तो इस लड़ी में से जकरिया काहिन था, और ये सालाना जो थी ये सालाना खुशबू जलाने जा रहा था। ये कोई रोजमर्रा का काम नहीं था, क्योंकि साल में एक बार ही काहिन जो था वो जा सकता था। और अगर आप खरूज की किताब उसके 30वें बाब का मुताबिक जाएं और उसको पढ़ें तो साल में एक बार खुशबू जलाता था, और खुदा ने कहा था कि मैं वहां पर जाहिर हुआ करूंगा। अब एक और बात जो है वो इस बाब के अंदर लिखी हुई है। पहली तवारीख 24वें बाब के अंदर एक और बात लिखी हुई है कि खुदा के कानून के मुताबिक, और एक और बात लिखी हुई है कि कुरा के मुताबिक। अब लोग कुरे को इस्तेमाल करते थे। अगर किसी के मामलात के अंदर कुछ मसला है, प्रॉब्लम है, तो वो कुरे डालते थे। मिसाल के तौर पर अगर आप आस्तर के ज़माने के अंदर जाएं तो यहूदियों को हलाक करने के लिए हमान ने ये कुरा डाला था। हलाकत के लिए भी कुरा डाला जाता था, जिंदगी के लिए भी कुरे डाले जाते थे, और ये गैर यहूदी भी काम करते थे। कुरे का जो आयात पाई जाती हैं तकरीबन 50 के लगभग जो हैं वो बाइबल मुकद्दस के अंदर आयात पाई जाती हैं।
हम जानते हैं कि यूना को जब खुदा ने भेजा तरसीस के अंदर, तो लेकिन वो जो है वो नहीं गया, और उसने जो है जाकर क्या कहा कि उसने समंदर के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि उसने बचना चाहा, और मछली के पेट के अंदर वो चला गया, और हम देखते हैं ये सारा कुछ। तो उन्होंने मामलात देखे, क्योंकि तूफान उठ रहा था, उन्होंने कुरा डाला और देखा कि नहीं, ये गरदार यही है। तो अखबार की किताब अगर किसी कुर्बानी के लिए क्योंकि दो बकरे अज़ील और खुदावन के बकरे के लिए भी ये कुरे डाले जाते थे, एक उसके खुदा के लिए, एक जो था वो शैतान के लिए छोड़ा जाता था। तो ये कुरों का जो है हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह के चौके के ऊपर भी कुरा डाला गया। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हवाला जात हमें मिलते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर जिस पर कुरे का जिक्र है। तो ये कुरा डालकर ये फैसला किया जाता था कि इस बार किसने कहानत का काम सर अंजाम देना है, किसने पाक तरीन मकान के अंदर जाना है, क्योंकि हैकल के 3 पोर्शन हुआ करते थे, आम सेहन, सेहन और मकदस और पाक तरीन मकदस। ये 3 सेहन जो थे ये हैकल के हुआ करते थे, और वहां पर जाकर वो जो थे वो काम किया करते थे। एक और बात थी, अब ये तो होगी कुरे की बात। कुरे डाले जाते थे, और कुरे के जरिए जो था ये फैसला किया जाता था, जिसके नाम का कुरा निकलता था वो जो है वो आगे जाकर खुशबू जलाया करता था। अब कानून के मुताबिक, अब कानून क्या था? अगर बाइबल मुकद्दस का मुताला करें, अखबार की किताब का मुताला करें, उसके 8वें और 9वें बाब का जरूर आपने मुताला करना है। 8वें और 9वें बाब का अगर मुताला करें तो वहां पर खुदा ने मूसा को हुक्म किया था, मूसा को फरमाया था कि तुमने हारून के बेटों को, जो कि नदब है, इबीहू है, इतमर है और अलीजर है, अब इनको, क्योंकि नदब और इबीहू तो मर गए थे, उसकी हारून की हयात के अंदर ही मर चुके थे, लेकिन इतमर और अलीजर ये बचे थे। इन्होंने आगे कहानत का काम सर अंजाम दिया था, और हारून, हारून से आगे इनके बेटे, और उनके बेटों से आगे बेटों ने काम सर अंजाम दिया। तो ये इसी तरह जो है वो बारी जो है वो चलती रही। तो अखबार की किताब के अंदर अगर मुताला करें तो वहां पर हम देखते हैं कि उसने सारे बुजुर्गों को बुला लिया, सारी इसराइल कौम को बुला लिया खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर, और हम देखते हैं कि वहां पर पाकीज़गी कितनी खुदा के लिए अहमियत की हामिल है। वहां पर उसने कहा कि तुमने ये कुर्बानी देनी है, तुमने मेंढे की कुर्बानी देनी है, तुमने बैल की कुर्बानी देनी है, तुमने सोख्ती की कुर्बानी देनी है, तुमने खता की कुर्बानी देनी है, तुमने ये करना है, वो करना है। और यहाँ तक के इतनी पाकीज़गी, इतनी जो थी वो खुदा के लिए ये पाक है कि आप पाक होकर खुदा के नजदीक जाएं। तो ये हम देखते हैं कि 7 रात दिन इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। अब अखबार की किताब उसके 8वें और 9वें बाब का लाजमी मुताला करें। मैं फिर कहूंगा कि अखबार की किताब उसके 8वें और 9वें बाब का लाजमी मुताला करें। और यही नहीं बल्कि ये मेरे पास मिशना किताब आप देख सकते हैं पीछे पड़ी हुई है। मिशना क्या 225 सफा नंबर से लेकर 238 सफा नंबर या 36 सफा नंबर के नंबर का मुताला करें कि वो किस तरह ये कहानत का काम सर अंजाम दे रहे थे। ये पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, तो ये मिल सकती है पाकिस्तान के अंदर, आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसकी प्राइस जो है वो 4000 के करीब है, तब लेकर इसको स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो नाकदीन जो कहते हैं कि ये नहीं लिखा मिशना के अंदर, तो ये आप पढ़ सकते हैं। मैं बाहवाला इसलिए पेज इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि आप उसी पेज को पढ़ेंगे तो ये कहानत का किस तरह प्रोसेस से गुजरता था, क्या क्या चीजें थी, आप इसके अंदर डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये उनकी शरह है, क्योंकि ये उनकी हदीस है। तालमूद, मिशना, गुमैरा, ये सारी हदीसें हैं उनकी, तो ये पढ़ सकते हैं लेकर। तो हम देखते हैं कि 7 डबल मतलब कि 7 रात दिन जो है वो उसने जो है ये इस प्रोसेस से गुजरना है। जैसे ही 8वां दिन आता था, जैसे ही इनका 8वां दिन आता था, और ये बात ये किस महीने के अंदर जाते थे। अरब अखबार की किताब 16 बाब उसकी 29वीं आयत से लेकर 31वीं आयत का मुताला करें तो तिशरी के, जो कि इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक 7वां महीना आता है, तो उस महीने के अंदर 10वीं तारीख को ये काम किया करते थे। हीर कुरा डाला जाता था, एक पहले कुरा डाला जाता था, एक बाद में
जब ये प्रोसेस से गुजर जाता था तब फिर एक कुरा डाला जाता था। तो ये दाखिल कब हुआ? बेसिकली जकरिया जो था रोमी कैलेंडर के मुताबिक और इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक कब दाखिल हुआ? तीसरी महीने की 3 तारीख को ये दाखिल हुआ, क्योंकि 7 दिन का ये प्रोसेस चलना था। और हम इसको 3 तारीख, जब हम 3 तारीख से आगे गिनते हैं तो 7 दिन जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। 3 तारीख को इसकी एंट्री हुई हैकल के अंदर, खैमा इज्तिमा के अंदर। इसकी 3 तारीख को एंट्री हुई। 3 से आगे गिनते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम देखते हैं कि 9 जो है वो आ जाता है, 9 का फिगर हमारे सामने आ जाता है और 7 दिन जो है वो पूरे हो जाते हैं। अब उसने 10वीं तारीख को, तीसरी महीने की 3 तारीख को दाखिल हुआ और ये प्रोसेस 7 दिन चलना था। अब 7 दिन के अंदर मैंने पहले बयान किया है कि उसने क्या क्या करना था। और ये रोमी सितंबर 9वां महीना जो है वो 18 बनती है। रोमी कैलेंडर के मुताबिक सितंबर 9वां महीना 18 तारीख बनती है। और तीसरी हम देखते हैं कि इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक तीसरी महीना जो है वो 7वां महीना आ रहा है। अब 7वें महीने की 10वीं तारीख बोला गया है, तो ये 8वां दिन आगे आ जाता है। अब 8वें दिन तीसरी 10 तारीख को खुदा जकरिया के ऊपर जाहिर हुआ, क्योंकि वो खुदा वादे का खुदा है। उसने कहा था कि मैं वादे का खुदा हूं, मैं जाहिर होऊंगा, वादे के मुताबिक मैं जाहिर होऊंगा। तो जकरिया काहिन को 8वां दिन हो चुका था, तीसरी महीने की 10वीं तारीख हो चुकी थी। और अगर आप अखबार की किताब 9वां बाब 1 से 4 तक का मुताला करें तो हम देखते हैं कि वहां पर तीसरी महीने की 10 तारीख 8वां दिन हो चुका था और जाहिर हुआ। अब जैसे ही वो जाहिर हुआ तो ये रोमी कैलेंडर के मुताबिक तीसरी महीने की 10वीं तारीख और रोमी कैलेंडर के मुताबिक 25 सितंबर की तारीख 9वां महीना जो है ये बनता है। ये इसी से हम अब ये जानेंगे कि अलिशबा को कब ये कहा गया कि तुमने हामला होना है। अब फरिश्ता ने पैगाम दे दिया हैकल के अंदर। मैंने बता दी कि तीसरी महीने 7वें महीने की इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक, इब्रानी महीने के मुताबिक तीसरी महीने की 10वीं तारीख को ये कफारा दिया जाता था। और आप देख सकते हैं इस कफारे के अंदर भूख खा आपने रहना था, रोज़ा रखना था, दुआ करनी थी। तो ये सारा कुछ हो रहा था, अवाम कर रही थी, बाहर दवाएं अवाम भी कर रही थी। और काहिन भी जो दवा करता था, ये मिशना के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैसेज बड़ा हो जाना है इसलिए मैंने जो है वो इसको एग्जैक्ट जो है वो शॉर्ट कर रहा हूँ। अब अलिशबा कब हमला हुई? अब ये तो हमने देख लिया कि तीसरी महीने की 8वें दिन, मतलब कि 10वें दिन जो था वो खुदा उसके ऊपर जाहिर हुआ। और रोमी 25 दिसंबर जो है वो बनता है। अब इब्रानी कैलेंडर का 7वां महीना और उसके इब्तदाई दिनों में, यानी कि इब्तदाई दिनों के अंदर जो है वो अलिशबा हामिला हुई। अब उसका मतलब कि 11वां दिन, अब 10 दिन के बाद 11वां दिन जो है उस दिन जो है वो हामिला हुई। अगर हम ये देखें, अब इब्रानी 8वें महीने की बरशुमान 10वीं तारीख को इसका पूरा एक माह हो जाता है। अगर आप कैलेंडर को देखें तो हम देखेंगे, अगर आप इस कैलेंडर को देखें तो हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम को 6ठे महीने के अंदर जो है वो दी गई, 6ठे महीने के अंदर खुशखबरी दी गई। तो हम देखते हैं कि 5 माह हो चुके थे और फरिश्ते ने आके बताया कि ये 6ठा महीना, मुकद्दस लूका कहता है कि 6ठे महीने में जबराइल फरिश्ता गलील के शहर नासरत में एक कुमारी के पास आया। अब फरिश्ता 6ठे महीने में आता है। अब ये 6ठा महीना मैंने पहले कहा है कि ये साल का 6ठा महीना नहीं है, जैसा कि लोग गलत बयानी करते हैं, जैसा कि लोग कहते हैं, इसीलिए उनको ये डेट ऑफ बर्थ नहीं निकालनी आती। अगर अब हम देखते हैं कि 6ठे महीने के शुरू में जो है वो मुकद्दसा मरियम को खुशखबरी सुनाई गई। और हम देखते हैं कि यूहन्ना की पैदाइश कब हुई और 6ठा महीना कौन सा महीना आता है इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक
और रोमी कैलेंडर के मुताबिक। हम दोनों कैलेंडरों को यूज करेंगे। देखिए, तीसरी 7वां महीना 11वीं तारीख को पहला दिन हमल का जो है वो होता है, और मरहशवान 8वां महीना, कसीलियो जो है वो 9वां महीना, तिब्बत 10वां महीना, सबात 11वां महीना, अदार जो है वो 12वां महीना, अबीब पहला महीना। अब हम ये देखेंगे, गिनेंगे, यहां से हम ये गिनते हैं कि ये कौन से जो है वो महीना आ रहा है। अब 7वें की 11 पहला दिन हमल का, अब 8वें की 10 पहला माह जो है वो हो जाता है, एक महीना जो है वो हमल को हो जाता है। और 9वें महीने की 10 तारीख को दूसरा माह हो जाता है। 10 तिब्बत की 10 को तीसरा महीना हो जाता है। अब 11वें माह की सबात की 10 को जो है वो चौथा माह हो जाता है। अदार 12वें महीने की 10वीं तारीख को 5वां महीना हो जाता है। और पहला माह अबीब आ रहा है, अबीब यानी सियान 20 को कहते हैं, कि 10 को छठा माह शुरू हो जाता है। रोमी कैलेंडर के मुताबिक सितंबर नामा जो है वो हम देखते हैं कि 26 तारीख जो है इसकी पहला दिन बनता है, और अक्टूबर एक माह बन जाता है। अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर दूसरा माह हो जाता है, दिसंबर के अंदर तीसरा माह हो जाता है, जनवरी के अंदर चौथा माह हो जाता है, फरवरी के अंदर 5वां माह हो जाता है, मार्च के अंदर छठा माह हो जाता है। तो ये छठे माह के अंदर लिखा है कि छठे माह के अंदर फरिश्ता जबराइल फरिश्ता जो है मुकद्दसा मरियम के पास आया। अब इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक अबीब की 10 तारीख को, जो कि इब्रानी कैलेंडर का अबीब पहला महीना, अबीब महीने की 10वीं तारीख को फरिश्ता जो है वो मुकद्दसा मरियम के पास आता है, और ये पहले महीने की 10वीं तारीख को फरिश्ता उसके पास आता है, हमल का पहला दिन शुरू हो जाता है। और रोमी तारीख जो है मार्च की वो 25 तारीख थी। और हम यूहन्ना की अब पैदाइश देखते हैं, पहले यूहन्ना की देखते हैं। यूहन्ना की पैदाइश जो है वह तमूज के महीने में, इब्रानी तारीख 10 चौथे महीने के अंदर इसकी पैदाइश हुई, और इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक। और रोमी कैलेंडर के मुताबिक जून जो है वो 25 तारीख बनती है। तो हम देखते हैं कि इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक जो है, इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक यूहन्ना की हमने डेट ऑफ बर्थ निकाली, और हमने देखा कि फरिश्ता जो है वो निसान या अबीब के महीने में मुकद्दसा मरियम के पास आता है। छठा महीना लिखा हुआ है। इसकी मैं थोड़ी वजाहत कर दूं, क्योंकि लिखा है कि छठे महीने में जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुमारी के पास भेजा गया। और ये छठा महीना वो छठा महीना नहीं है जो अक्सर लोग समझते हैं। क्यों? क्योंकि 6 माह जो है वो यूहन्ना इस्तबाक बड़ा था। आगे जाके ये फरिश्ता जो है यही बात कहता है, और कहता है, अगर आप इसकी 36वीं आयत का देखें, 36वीं आयत देखें, पहले बाब की 36वीं आयत देखें, और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी छठा महीना है। ये कुली खोल देता है कि ये छठा महीना है, और छठे महीने में ही वो फरिश्ता जो है वो आया। रोमी कैलेंडर के मुताबिक छठा महीना, इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक पहला महीना। और यही नहीं, अगर आप 56 आयत का मुताला करें तो लिखा है, और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर को लौट गई। मतलब कि यूहन्ना इस्तबाक को 6 माह हो चुके थे जब वो गई, उनके घर गई, और लिखा है कि रूह कुद्दस से बढ़ जाएगा पेट के अंदर ही। और मेरे आका खुदा यीशु मसीह की माँ जब गई तो हम देखते हैं कि अलिशबा ने कहा कि मेरे खुदावंद की माँ कहाँ से आ गई, कि मेरे पेट के अंदर बच्चा जो है वो उछलना शुरू हो गया है, क्योंकि वो जानता था कि मेरा आका आ गया है, मेरा खुदावंद आ गया है, जिसके लिए मुझे भेजा गया है कि तुमने जाकर उसकी राह को तैयार करना है। तो वो बच्चा बच्चे को जान रहा था। आज लोग सियाने जो हैं, जो अक्लमंद लोग हैं, वो नहीं जान रहे, लेकिन उस बच्चे ने उस वक्त जान लिया था।
کہ میرے खुदावंद की माँ जो है, अलीशबा ने कहा कि मेरे खुदावंद की माँ जो है वो आ गई है। अलीशबा ने भी जान लिया था, उस बच्चे ने भी जान लिया था, लेकिन आज के लोग नहीं जान रहे। तो ये 3 महीने वहां पर रही तो उसको 9 महीने हो चुके थे, तमूज का महीना हो चुका था, और अब हम मार्च से आगे गिनते हैं। हम मार्च से आगे गिनते हैं कि मार्च से आगे जो है वो क्या है। अगर अब रोमी कैलेंडर का मुताला करें तो मार्टियस उसका जो है वो महीना आता है हमारे यहाँ पर, क्योंकि जो रोमी कैलेंडर जो है वो पहले बताया जाता है कि ये पहले मार्टियस जो था ये पहला महीना था, और जनवरी फरवरी जो है था या 11वां और 12वां महीना था। और मार्टियस के अंदर जो है, और यही नहीं बल्कि अगर मौजूदा कैलेंडर के मुताबिक देखें तो मार्च का महीना भी तीसरा महीना आ रहा है, रोमी कैलेंडर के मुताबिक भी तीसरा महीना आ रहा है। तीसरे महीने 25वीं तारीख को जो है वो खुशखबरी मुकद्दसा मरियम को दी गई अबीब के महीने के अंदर। अब मार्टियस, अप्रैल्स, माइस, जूनियस, क्विंटलिस, सेप्टेलियस, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 9 माह बन जाते हैं। 25 से लेकर हम देखते हैं कि अप्रैल के महीने में एक माह बन जाता है, दूसरा माह, तीसरा माह, चौथा माह, 5वां माह, छठा माह, 7वां माह, 9वां और 9वां माह, और 9वें माह के अंदर जो है 24 तारीख को, दिसंबर 24 तारीख को मेरे आका खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हो गई। तो ये बड़ा दिन लोग जो है ये डेट ऑफ बर्थ जो है वो हकीकी डेट ऑफ बर्थ मनाते हैं। मेरे आका इसी डेट को बर्थ जो थे वो पैदा हुए। और ये नहीं बल्कि हम देखते हैं कि ये इब्रानी का तिब्बत 10-10 आती है, इब्रानी तिब्बत 10-10, और लोग कहते हैं कि मौसम वहाँ पर ये था ये था। देख लें आप, मैं देख रहा था मैं आज भी मौसम देख रहा था, वहाँ पर कोल्डी है, वहाँ पर सर्दी है, और यहाँ पर हमारे सनशाइन है, क्योंकि आज तारीख जो है वो 16 तारीख हो चुकी है। तो यहाँ पर सनशाइन है, वहाँ पर जो थे वो बादल थे और सर्दी भी थी। तो ये आप मुआवजा करके देख सकते हैं। तो इस दिन मेरे आका, आपके आका खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। और मैं कहूँगा कि 25 दिसंबर रियल डेट है, फिर कहूँगा कि रियल डेट है, क्योंकि कैलेंडरों के मुताबिक जो है वो बदलती रहती है। अब शवाल का महीना जो है इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक, मैं कहूँगा मैं शवाल के महीने में मनाऊंगा, उसकी तारीख कुछ और होगी। तारीखें बदलती रहती हैं, टाइम बदलते रहते हैं, सीजन बदलते रहते हैं, लेकिन मेरे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, तारीख पैदाइश नहीं बदलेगी। तारीख पैदाइश वही हकीकी तारीख पैदाइश रहेगी। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो इस मैसेज को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट मैसेज भी हम इसी पर ही बनाएंगे, देखेंगे और तरीके से देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह की बहुत सारे ज़राए हैं जिससे हम साबित कर सकते हैं कि ये 25 तारीख ही रियल डेट है। 25 December is real date of birth my Jesus Christ. Thank you. God bless you.